रिपर ऑफ द ड्रिफ्टिंग मून के मानवा में तुम लोगों का स्वागत है होमीज। होमीज, पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने एक न्यू मानवा स्टार्ट किया था जिसका नाम था रिपर ऑफ द ड्रिफ्टिंग मून। एंड पिछले वाले वीडियो के अंदर मैंने पार्ट 1 एक्सप्लेन किया था, सो तुम लोग वो जाके देख सकते हो। और आज के वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पार्ट 2। सो रिपर ऑफ द ड्रिफ्टिंग मून के पिछले वाले पार्ट के अंदर हमने देखा था कि एक बच्चा जिसको बिना किसी रीजन के किडनैप कर लिया जाता है, किडनैप करके उसको एक अंडरग्राउंड के डार्क प्लेस के अंदर रखा जाता है। डार्क प्लेस के अंदर ये कैरेक्टर लिटरली बहुत ही ज्यादा सफरिंग करता है। उस प्लेस के अंदर पीओ बहुत ही मुश्किल से सरवाइव करता है बिकॉज उसको दिन में एक बार खाना मिलता था। ऐसे ही 4 महीने बीत जाते हैं और इसके बाद आता है कहानी में ट्विस्ट, जहाँ पे एंट्री होती है एक स्नेक की। और ये स्नेक जब पीओ को काटता है, पीओ मरता नहीं है, उल्टा पीओ को कुछ खतरनाक पावर्स मिल जाते हैं जो हमें धीरे धीरे रिवील कराए जाएंगे। एंड इसका पावर लिटरली कुछ अलग ही लेवल में है। मैं तुमको लिटरली बता रहा हूँ। देखो, पहले तुम्हें लगेगा कि पीओ उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, बट धीरे धीरे जब तुम जान पाओगे कि पीओ कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ब्रो लिटरली गूज़बम्स आएंगे। और इसके बाद हमने ये विटनेस किया था कि पीओ जब इस डार्क प्लेस से निकलता है, पीओ विटनेस करता है कि इस जगह वो अकेला कैद नहीं है, उसके साथ और भी बहुत सारे बच्चे इस जगह में कैद है। देखो, बेसिकली ये सारे बच्चे एक अंडरग्राउंड के अंदर है और इस अंडरग्राउंड के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स है। बट सबसे शॉकिंग की बात है कि देखो, पीओ आया है सेक्टर 1 से एंड सेक्टर 1 से सिर्फ पीओ ही जिंदा आया है, यानी कि सेक्टर 1 का सोल सर्वाइवर पीओ ओल है। और इसके बाद हमने ये देखा था कि सारे बच्चे अपने अपने ग्रुप्स बना लेते हैं, बट पीओ किसी ग्रुप का पार्ट नहीं था। और हमने ये भी देखा था कि सारे बच्चे को पहले बहुत सारा खाना मिलता था, बट धीरे धीरे इन लोगों के खाने को रिड्यूस करा जाता है। इसकी वजह से ये सारे लोग अपने आप को ही मारने लगते हैं। और वीडियो के एंड में हमने देखा था कि पीओ 4 लोगों को जान से मार देता है और यो ओल यू से उनके ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड किसकी मदद से? सिर्फ एक आलू का लालच देके। और वीडियो के एंड में हमने ये भी देखा था कि पीओ को फाइनली पता लग जाता है कि किडनैपर्स का मेन एम क्या है। किडनैपर्स का मेन एम है इन लोगों को एक असैसिन बनाना, एक ऐसा असैसिन बनाना जिन लोगों के पास इमोशन ही ना हो। और यहीं पे आके हमारा पिछला वाला पार्ट एंड हो गया। सो अब बढ़ते हैं हमारे न्यू वीडियो पे। सो वीडियो के स्टार्टिंग में हम 3 बच्चे को देखते हैं जो कुछ डिस्कस कर रहे हैं। एंड क्या डिस्कस कर रहे हैं? देखो, यूसियांग के ग्रुप के सारे लॉन्डो को मारने के बाद इन तीनों को बहुत ही मजा आया है एंड ये तीनों इसी बारे में बात कर रहे हैं। और इसके बाद हम एक बच्चे पे आते हैं जहाँ पे ये बच्चा बोलता है कि हमारा बॉस सच में ही बेस्ट है। एंड ये किसकी बात कर रहा है? ऑब्वियसली यो। और इसका नाम योल पे आता है जहाँ पे योल बोलता है ये हमारा कंप्लीट विक्ट्री है एंड इस मोमेंट पे आके कोई हमें रोक नहीं सकता। और इसके बाद हम लिमिन पे आते हैं जहाँ पे लिमिन इन तीनों बच्चों को देख के बोलता है मैं अभी भी ब्लड को स्मेल कर सकता हूँ। और इन बच्चों को आखिर हो क्या गया है? इन लोगों ने अभी एक मर्डर किया है एंड उसी हाथ से ये लोग खाना खा रहे हैं एंड किसी को मार के ये इतना हंस क्यों रहे हैं? ये सच में बहुत ही डिस्गस्टिंग है। और इसका जब हम लिमिन पे आते हैं, लिमिन पूरा डर चुकी है। इसका सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं फिर से इन लोगों का खाना आने का टाइम आ चुका है, जहाँ पे हम देखते हैं ऊपर से फिर से पैकेट आ रहा है, बट इस पैकेट के अंदर अब खाना नहीं आ रहा, थोड़ा वेट कर लो। और इसके बाद हम योल पे आते हैं जहाँ पे योल अपने ग्रुप के लॉन्डो को बोलता है कि जितना खाना हो सके उतना खाना ले लो, बिकॉज इस पॉइंट पे आके हम जितना चाहते हैं उतना खाना खा सकते हैं, बिकॉज इस पॉइंट पे आके हमारे अगेंस्ट में कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। वेल, खड़ा होने वाला सिर्फ एक ही लॉन्डा है एंड हम सब लोगों को मालूम है वो कौन है। इसका योल अपने मन में सोचती है कि वैसे पियोल कहाँ पर है एंड जब वो अपने साइड में देखता है, साइड में पियोल खड़ा है। और इसके बाद जब हम पीओ पे आते हैं, हम देखते हैं पीओ ऊपर देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुका है। योल उसके फेस के रिएक्शन को देख के बोलता है पीओ ने आखिर ऐसा चेहरा क्यों करके रखा है? ऐसा लगता है उसने कुछ बुरा देख लिया है। और इसका जब हम सॉन्ग पे आते हैं, हम देखते हैं सॉन्ग भी ऊपर देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और इसके बाद ये ओल जब सामने घूम के ऊपर देखती है, ये ओल भी शॉक हो जाती है बिकॉज हम देखते हैं ऊपर से 4 मार्क्समैन असैसिन्स नीचे उतरते हैं, जो देख के ऑब्वियसली सारे बच्चे शॉक हो जाते हैं। सारे बच्चे लाइक यो ये आखिर कौन है? बट तुम लोग सोचो, इसके बाद ये सारे मार्क्समैन असैसिन्स क्या करते हैं? ये सारे लोग नेक्स्ट मोमेंट के अंदर ही सारे लोगों को धोने लगते हैं लिटरली, जहाँ पे हम देखते हैं ये 4 असैसिन सारे बच्चे को लिटरली अच्छे से धो रहा होता है ब्रो, जहाँ पे सारे बच्चे बोलने लगते हैं अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, प्लीज रुक जाओ।
और इसके बाद हम पीओ पे आते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं पीओ भी मार खा रहा है। बट पीओ अपने मन में बोलता है कि मुझे पता था कि ऐसा कुछ होगा, बट मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये स्टार्टिंग से ही ऐसा होने वाला है। ये लोग लिटरली स्टार्टिंग से ही वायलेंस स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके बाद पीओ और भी बोलता है कि इस पॉइंट पे आके मेरे को सहना पड़ेगा, बिकॉज इस मोमेंट पे आके मैं इन लोगों के अटेंशन पे नहीं आ सकता। देखो बेसिकली पीओ अपने पावर्स को हाइड करना चाहता है। पीओ इन असैसिन्स को दिखाना नहीं चाहता कि इसके पास भी कुछ पावर्स है। और इसके बाद हम आते हैं इन सारे मार्क्स पहने असैसिन्स के लीडर्स पे, और हम देखते हैं ये तीन जो बॉस है इन लोगों ने भी मार्क्स पहना है। और एक चीज नोटिस करना कि इन तीनों के मार्क्स में कुछ लाइंस है, और ये लाइन इनके रैंक्स दिखाते हैं। जैसे मिडिल में जो खड़ा है वो है नंबर 1, लेफ्ट में जो खड़ा है वो है नंबर 2 एंड राइट में जो खड़ा है वो है नंबर 3। देखो इन लोगों का नाम आगे रिवील्ड होएगा, बट इस मोमेंट पे आके मैं इन लोगों को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कह के बुलाऊंगा। और इसके बाद पीओ इन तीनों को देख के बोलता है सो ये लोग हैं मेन कल्प्रिट, जो लोग इन सारे असैसिन्स को कमांड दे रहे हैं। और इसके बाद हम देखते हैं ये सारे लोग असैसिन्स को रोक लेते हैं मारपीट करने से। और इसके बाद हम नंबर 1 पे आते हैं, जहाँ पे नंबर 1 बोलता है वैसे तुम लोग मेरे को फर्स्ट स्वॉर्ड कह सकते हो, एंड आज से तुम सारे लोगों की जिंदगी मेरी हुई। ऑल ऑफ यू विल बी मैनेज्ड बाय मी। और इसके बाद के रिप्लाई में एक लौंडा बोलता है व्हाट द हेल, तुम आखिर क्या कह रहे हो। और ये बात करना ये होती है इसकी सबसे बड़ी गलती, बिकॉज ये बात कहने के नेक्स्ट मोमेंट ही हम देखते हैं एक असैसिन उसके गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। और ये चीज देख के यो ओल सॉन्ग इल लेमिन ये सारे लोग बहुत ही ज्यादा सॉ हो जाते हैं। और इसके बाद फर्स्ट वर्ड जो बोलता है लिटरली ये पूरा एक थ्रेट था, जहाँ पे नंबर 1 बोलता है कि तुम सारे लोग मेरे ऊपर बात करो, ये मेरे से बर्दाश्त नहीं होने वाला। इसका सेंसिप होता है एंड अंडरग्राउंड के अंदर जो बड़ा सा घर था उसके अंदर हम लोग आते हैं। इसके बाद हमें बताया जाएगा कर्स्ड पॉइजन क्या होता है। और इसके बाद हमें बताया जाता है सपोज एक जार है एंड उस जार के अंदर बहुत सारे पॉइजनस ऑर्गेनिजम्स को छोड़ दिया जाए, जैसे स्नेक हो, बिच्छू हो, ऐसे कुछ पॉइजनस ऑर्गेनिजम्स। और इन लोगों को एक साथ रखने से क्या होगा, ये लोग अपने आप को ही खाने लगेंगे। और ऐसे ही अगर चलता रहा तो एंड में सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा, और जो जिंदा रहेगा उसके पास ही सबसे ज्यादा पॉइजन रहेगा। और इसे ही कहा जाता है द कर्स्ड पॉइजन। एंड देखो ये एक रूल था जो नंबर 1 इन सारे बच्चों के ऊपर अप्लाई कर रहा है ब्रो। और इसका हम नंबर 1 पे आते हैं, जहाँ पे नंबर 1 बोलता है इतने सारे बच्चों के अंदर सिर्फ कुछ ही बच्चे जिंदा रहेंगे, और वही बच्चे सर्वाइव कर पाएंगे जो स्ट्रांग होंगे एंड जिन लोगों का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत ही बढ़िया होगा। एंड ऐसा ही तो हम लोगों को चाहिए। और इसके बाद नंबर 1 नंबर 2 से पूछता है वैसे हम लोगों के अटेंशन के लायक कौन कौन है। और इसके रिप्लाई में नंबर 2 बोलता है जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था योल, वो लड़की बड़े से ग्रुप को लीड करता है, सारे बच्चे उसको बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और अगर हम लोगों ने उसके स्पिरिट को अच्छे से कर्श नहीं किया तो हो सकता है आगे जाके वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है। और इसके रिप्लाई में फर्स्ट वर्ड बोलता है कि उसके ऊपर अच्छे से ध्यान रखना जिससे वो आगे जाके हमारे लिए खतरा ना बन पाए। इसके बाद नंबर 2 और भी बोलता है कि सॉन्ग एंड इल भी हमारे अटेंशन के लायक है। वो दोनों बेसिकली योल के बाउंसर्स है, बट एक चीज जो उन लोगों के अंदर अच्छा है, उन दोनों का सेंसेस एंड उन दोनों का मार्शल आर्ट सच में बहुत ही बढ़िया है। और फाइनली द सोल सर्वाइवर ऑफ द सेक्टर 1। इसके रिप्लाई में नंबर 1 पूछता है उसका आखिर क्या हाल चाल है। और इसके रिप्लाई में नंबर 2 बोलता है अगर आप पियोल की बात कर रहे हो वो जिंदा है। और इसके रिप्लाई में नंबर 1 बोलता है अच्छा, बिकॉज सेक्टर 1 का कंडीशन सबसे बुरा था एंड हमने उस सेक्टर के अंदर सबसे कम खाना पहुंचाया था। सेक्टर 1 से सरवाइव करा इंसान नॉर्मल नहीं हो सकता, इसलिए उसके ऊपर भी अच्छे से ध्यान रखना। और इसके बाद हम नंबर 1 पे आते हैं, जहाँ पे नंबर 1 अपने जेब में हाथ घुसाते हुए बोलता हमारे पास सिर्फ 6 साल है और 6 साल के अंदर अंदर ही हमें इस रिक्वेस्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा। और हम देखते हैं नंबर 1 अपने जेब से एक स्क्रोल निकालता है। नंबर 1 इस स्क्रोल को देख के बोलता है आखिर कैप्टन ने ऐसे रिक्वेस्ट को क्यों एक्सेप्ट किया। और इसके बाद फाइनली हमें पता लगता है कि इसके पीछे आखिर कौन था, जहाँ पे हमें बताया जाता है द ब्लड फैंटम ग्रुप कैप्टन, यानी कि इन लोगों को किडनैप किया है द ब्लड फैंटम ग्रुप के कैप्टन ने। और ग्रुप के कैप्टन ने रिक्वेस्ट किया है एक असैसिन के लिए। इन लोगों ने टाइम ड्यूरेशन दिया है 7 साल का, जिसके अंदर से 1 साल ऑलरेडी गुजर चुका है, अभी बचा है इन लोगों के पास 6 साल। और इसके बदले में इन लोगों को मिलेंगे 5 लाख गोल्डियन। बट इन लोगों का जो ये डील है इसका भी एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है, टू नॉट लीव अ सिंगल ट्रेस रिलेटेड टू द ब्लड फैंटम ग्रुप, यानी कि लौंडा ब्लड ग्रुप ऑफ फैंटम का रिलेटेड नहीं होना चाहिए। और इसका सेंसिटिव होता है। एंड हम आता है नंबर 3 पे, जहाँ पे नंबर 3 बोलता है सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनियो, वो जो आखिरी घर देख रहे हो वो तुम लोगों का टारगेट है। सो जो उस जगह पहले पहुंचेगा उसका मिलेगा 2 घंटे का ब्रेक।
और जो लास्ट में पहुंचेगा उसको मैं दिखाऊंगा असली हेल क्या होता है। और हम देखते हैं नंबर 3 के बाद खत्म होने के बाद ही ये सारे बच्चे दौड़ने लगते हैं और इसके बाद हमें बताया जाता है इसके बाद शुरुआत होता है द मर्सिलेस डे। और इस मर्सिलेस डे के साथ ही स्टार्ट होता है इन लोगों का ट्रेनिंग एसेसियंस बनने का। और अगर हम इस प्रोसेस को एंड्योर ना कर पाए तो इस दुनिया को देखने से पहले ही हम लोगों का अंत हो जाएगा। इस मोमेंट में आके हम कुछ भी कर सकते हैं सिर्फ जिंदा रहने के लिए और सरवाइव करने के लिए। और इसके बाद हम देखते हैं उस रूम में फर्स्ट पहुंचता है योओ, जो देख के नंबर 2 बोलता है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था योओ सच में डिफरेंट है और उसकी इंटेलिजेंस सच में बढ़िया है, उसका एंड्योरेंस, उसका सब कुछ ही बहुत ही बढ़िया है। और इसके रिप्लाई में नंबर 1 पूछता है वैसे पियो का क्या हाल चाल है। और इसके रिप्लाई में नंबर 2 बोलता है वो बाकी की तरह ही नॉर्मल है। वेल ये तो हमें ही पता है वो कितना ज्यादा नॉर्मल है। और ये सारे बातें सुन के नंबर 1 बोलता है मुझे लगता है मेरे से भारी मिस्टेक होगी, मुझे लगा कि वो सेक्टर 1 का सोल सर्वाइवर, इसलिए मुझे लगा वो थोड़ा डिफरेंट तो होगा, बट फिर भी तुम लोग उसके ऊपर नजर रखो। और इसका सेंसिटिव होता है एंड हम आते हैं योल पे, जहाँ पे योल बोलता है क्या थंडर स्प्लिटिंग कल्टीवेशन टेक्निक, तुम अभी भी इसे पढ़ रहे हो? अगर मेरी बात सुनोगे तो मैं कहूंगा तुमने बहुत कुछ सीख लिया है, अब तुम्हें सीखने की जरूरत नहीं है। और इसके रिप्लाई में प्योल बोलता है वैसे इंस्ट्रक्टर ने मेरे को ये पढ़ने से मना नहीं किया है एंड ऑल्सो ये पढ़ने में मेरे को बहुत ही मजा भी आता है। इसके रिप्लाई में योल बोलता है क्या तुम थकते नहीं हो? और इसका योल यहाँ से जाते हुए बोलती है कि तुम अकेले मजे करो, मैं तो जा रहा हूँ सोने, मेरे को भारी नींद आया है। और इसके बाद हमें बताया जाता है जो थंडर स्प्लिटिंग कल्टीवेशन टेक्निक है इसको लर्न करना बहुत ही ईजी है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए हम तुम लोगों को 3 मंथ्स दे सकते हैं इसको सीखने के लिए। और इसके बाद हम पियोल पे आते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं पियोल मेडिटेशन की तरह बैठ चुका है या ध्यान लगा रहा है, कुछ कर रहा है। और इसके बाद हम पियोल के स्टमक में कुछ और टाइप का कुछ हम देख पाते हैं। इसके बाद हमें और भी बताया जाता है जब तुम पहली वर्ड थंडर स्प्लिटिंग कल्टीवेशन टेक्निक को यूज करने वाले तब तुम्हें ऐसा फील होगा कि तुम्हारा दूसरी वर्ड जन्म हो रहा है। और इस टेक्निक की मदद से तुम अपने इंटरनल एनर्जी और उसके साथ अपने QI को फील कर सकते हो एंड मुझे लगता है QI बेसिकली इंटरनल एनर्जी की बात चल रही है। और इसका हमें बताया जाता है इन लोगों ने इस टेक्निक को बनाया है जिससे हम हमारे अंदर के QI को फील कर सकते। और सारे लोगों को ऐसा ही लगता है कि ये एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम हमारे अंदर के QI को फील कर सकते हैं, बट सारे लोगों को ये चीज मालूम नहीं है जो थंडर स्प्लिटिंग कल्टीवेशन टेक्निक है वो कितना ज्यादा डिफरेंट है। और इसका हमें और भी बताया जाता है स्प्लिटिंग थंडर, यानी कि थंडर को स्प्लिट करना, जहाँ पे हमें बताया जाता है ऑब्वियसली थंडर को स्प्लिट करना फिजिकली इम्पॉसिबल है। स्प्लिटिंग थंडर से मैं ये कहना चाहता हूँ द स्पीड ऑफ योर थॉट। देखो यहाँ पे सिंपली कहना चाहता है कि स्पीड ऑफ थॉट्स इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट। देखो ऑब्वियसली हम लोगों को पता है कि स्पीड ऑफ लाइट बहुत ही ज्यादा होता है। और इसका हम पियो पे आते हैं, जहाँ पे पियो अपने मन में बोलता है अगर मैं इस टेक्निक को लगातार करता रहूँ एक पॉइंट पे आके मेरे को कुछ न्यू टेक्निक मिल सकता है या मैं कुछ न्यू एक्वायर कर सकता हूँ। और इसका सिंसिप्ट होता है एंड हम आते हैं पियो पे, जहाँ पे हम देखते हैं एक बच्चा पियो को चाकू से हमला करता है बट पियो इजीली उसके हमले को डॉज कर लेता है। बट वो लड़का कुछ अलग ही लेवल का है, वो लड़का एक स्माइल करके बोलता है सो तूने डॉज कर लिया। उसको देख के पियो बोलता है सो ये सच में मेरे को मारना चाहता है। पियो उस लड़के से पूछता है वैसे तो ये करना क्यों चाहता है, जिसके रिप्लाई में ये लड़का बोलता है ये तेरे को नहीं लगता कि फेक फाइट में उतना ज्यादा मजा नहीं आने वाला। जो सुन के पियो बोलता है अच्छा ये बात है। और इसके बाद पियो पीछे देखता है, जहाँ पे पीछे हम नंबर 3 को देख सकते हैं एंड इसके बाद पियो बोलता है वो हम सब लोगों को ध्यान से देख रहा है एंड इस पॉइंट पे आके मैं कोई गलती कर नहीं सकता। और इसके बाद हम उस लड़के पे आते हैं, जहाँ पे वो लड़का बोलता है सो तू ऑल आउट जाने के लिए तैयार तो है। और हम देखते हैं ये बोलने के बाद ही वो लड़का पियो के चारों तरफ बहुत ही स्पीड में घूमने लगता है एंड सिर्फ घूमता ही नहीं है उसके ऊपर हमला भी करता है, जहाँ पे हम देखते हैं उस बच्चे के पास कुछ एक्स्ट्रा ब्लेड्स है जिसको वो घूमते घूमते पियो की तरफ फेंक रहा होता है एंड पियो अपने चाकू से ऑब्वियसली उन लोगों को इजीली डॉज करता है एंड पियो अपने चाकू से ऑब्वियसली उन सारे अटैक्स को रोक लेता है बहुत ही इजीली। बट इसके बाद ये लड़का जो करता है, ये लड़का पूरा 360 घूम के चारों तरफ से पियो के ऊपर हमला कर देता है और पियो अब ऐसी जगह फंस चुका है कि पियो इन अटैक्स को डॉज भी नहीं कर सकता एंड इसके बाद पियो क्या करता है, पियो लिटरली इन सारे ब्लेड्स को एक ही स्विंग में उड़ा देता है। और इस मौके का फायदा लेके वो लड़का पियो के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है बट पियो फिर से उसके हमले को डॉज कर लेता है, बट पियो बहुत ही मुश्किल से उसके हमले को रोक लेता है। और इसके बाद हम देखते हैं वो लड़का पियो के पीछे आता है एंड बहुत ही स्पीड में पियो के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है। और इसके बाद वो लड़का पियो के ऊपर बहुत ही स्पीड
में धड़ाधड़ हमला करने लगता है एंड पियो ऑब्वियसली सारे अटैक्स को रोकने लगता है और इसके हमले को देख के नंबर 3 भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और इसके बाद हम उसी लड़के पे आते हैं जहाँ पे वो लड़का बोलता है तू सच में बहुत ही बढ़िया है, तूने लिटरली मेरे सारे अटैक्स को डॉज कर लिया, बट ये कोई मजाक नहीं है, तू कब तक मेरे अटैक्स को डॉज करता रहेगा। और इसके बाद वो लड़का फिर से पियो के ऊपर हमला करते हुए बोलता है मेरे को एंटरटेन कर, और ये बोल के वो लड़का पियो की तरफ स्पीड में बढ़ने लगता है। और पियो इस चीज को देख के बोलता है वेल मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं पियो अपने हाथ से चाकू को नीचे फेंक देता है, जो देख के ऑब्वियसली नंबर 3 भी शॉक हो जाता है। नंबर 3 भी लाइक व्हाट। और वो लड़का पियो की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है क्या हुआ तेरे को, तू क्या फाइनली गिव अप कर रहा है। बट दूसरी तरफ हम देखते हैं पियो सीधा खड़ा रहता है और हम देखते हैं वो जब आगे बढ़ रहा था पियो अपने नी का यूज करके उसके पेट में दे के मारता है। ब्रो इतना बड़ा इंसल्ट जिससे उस लड़के के मुंह से पूरा खून निकल जाता है। और इसका सीन शिफ्ट होता है एंड हम आते हैं नंबर 2 पे जहाँ पे नंबर 2 बोलता है जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था ये सारे बच्चे उनसे भी अच्छा कर रहे हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें 7 साल की कोई जरूरत नहीं है, 5 साल में हमारा काम हो जाएगा। और नंबर 2 के ये सारे वादे को सुनने के बाद नंबर 1 बोलता है वैसे तू हमारे टारगेट को बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहा है, वो एक ऐसा आदमी है जिसके पास सिचुएशन का सबसे खतरनाक टैलेंट है और ऐसा एक आदमी का सामना करना परफेक्ट प्रिपरेशन भी इनफ नहीं है। और अगर हमने कोई भी गलती कर दी द एंटायर ब्लड फैंटम ग्रुप में भी अनहाइलाइटेड। वैसे इसका ऑरा कुछ ज्यादा ही फार्मिंग नहीं हो रहा, बल देख के तो ऐसा लगता है कि ये फाइनल बॉस हो सकता है, इसका इंट्रोडक्शन ही कुछ खतरनाक लेवल का है। एंड ऑल्सो इस पॉइंट पे के हमें इसका फेस रिवील नहीं किया गया है और इसकी वजह से कैप्टन ने हम लोगों को इन लोगों को ट्रेनिंग करने के लिए भेजा है जो हमारे कुछ भी नहीं लगते और इसकी वजह से अगर ये लोग फेल भी हो जाए तो हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। तो सारे बातें सुनकर नंबर 2 बोलता है वेल मेरे को माफ कर देना, मैं अपने टारगेट को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा था। जिसके रिप्लाई में नंबर 1 बोलता है मुझे पता है बट फिर भी तुम अलर्ट रहना। और इसके बाद नंबर 1 और भी पूछता है वैसे ट्रेनिंग के दौरान कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। एंड इसके रिप्लाई में नंबर 2 बोलता है वेल ट्रेनिंग तो ठीक ठाक ही चल रहा है। जिसके रिप्लाई में नंबर 1 बोलता है कि उन लोगों को और भी ज्यादा पुश करो, मुझे पता है इससे बहुत सारे बच्चे मर जाएंगे फिर भी तुम उन लोगों को बहुत ही ज्यादा पुश करो, बट अंत तक जो जिंदा रहेगा वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। और इसका सीन शिफ्ट होता है एंड हम आते हैं पियो पे जहाँ पे हम देखते हैं पियो पहले तो उस लड़के के एक हाथ को पकड़ता है और अपने नी का यूज करके लिटरली उसके हाथ को तोड़ देता है। भाई लिटरली जैसे हम कोई लकड़ी को तोड़ते हैं उसने लिटरली उसके हाथ को वैसे तोड़ दिया। और इसके बाद जब हम उस लड़के पे आते हैं हम देखते हैं वो लड़का दर्द से चीखने लगता है एंड वो अपने घुटने के बल गिर जाता है और उसके सामने ही खड़ा है पियोल। एंड इस मोमेंट पे आके पियोल कुछ अलग ही लेवल का ऑरा फार्मिंग कर रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट शॉट पियो के पीछे आके बोलता है क्या तुमने ये काम किया है, जहाँ पे पियो पीछे घूम के बोलता है ये लोग कब आए, और इन लोगों के बातों के रिप्लाई में पियो बोलता है हाँ। और इसके बाद हम देखते हैं नंबर 1 पियो की तरफ अपने स्वॉर्ड को बढ़ाता है और पियो इस चीज को देख के पूरा शॉक हो जाता है, जहाँ पे पियो बोलता है इसने अपने स्वॉर्ड को कब निकाला। जहाँ पे पियो इसके अंदर के ऑरा को फील करते हुए बोलता है इसका स्वॉर्ड इतना ज्यादा फास्ट है कि नेकेड आई से देखना भी बहुत ही मुश्किल है एंड मुझे बिलीव नहीं हो रहा एक ह्यूमन अपने स्वॉर्ड को ऐसे स्विंग कर सकता है। और इसके बाद पियो अपने मन में बोलता है क्या मैंने गलती कर दी, क्या मेरे को इसको मारना नहीं चाहिए था। एंड ऑल्सो ये लोग मेरे को जब चाहे मार सकता है बिकॉज मैं इन लोगों के लिए सिर्फ एक टूल हूँ और इस मोमेंट पे आके अगर मैंने कोई गलती कर दी तो मेरी मौत निश्चित है। और इसके बाद हम देखते हैं नंबर 1 अपने स्वॉर्ड को हटाते हुए यहाँ से चला जाता है और नंबर 1 जाते हुए पियो को बोलता है कि एक एसेसियन कभी भी अपने दुश्मन को नहीं छोड़ता और इस बात को याद रखना बिकॉज एक एसेसियन कभी भी सबूत नहीं छोड़ता। और इसका सीन शिफ्ट होता है एंड होता है 6 साल का टाइम स्केप और इसके बाद हम एक एसेसियन को देखते हैं जो किसी को ढूंढ रहा होता है और हम देखते हैं वो एसेसियन एक बच्चे को फाइनली ढूंढ लेता है, जहाँ पे उस बच्चे को ढूंढने के बाद वो एसेसियन बोलता है अगर मैं तेरा एनिमी होता तो तू जान से मारा जाता। जो सुन के ऑब्वियसली ये बच्चा थोड़ा घबरा जाता है और हम देखते हैं वो एसेसियन यहाँ से चला जाता है। और इसके बाद हम इस एसेसियन पे आते हैं जहाँ पे ये एसेसियन अपने मन में बोलता है कि ये लोग जितना भी छुप ले मैं टर्टल ब्रीदिंग टेक्निक की मदद से इन लोगों को ढूंढ लूंगा। टर्टल ब्रीदिंग मुझे लगता है कुछ तरह का ब्रीदिंग होगा जिसकी मदद से तुम किसी को भी ढूंढ सकते हो। जहाँ पे हम देखते हैं वो एसेसियन एक और बच्चे को ढूंढ लेता है और इसके बाद हम देखते हैं उसके ऊपर एक और बच्चे को वो फिर से ढूंढ
सुन लेता है और वो एसेसियन इन सारे बच्चों को बोलता है कि तुम लोगों को और भी ज्यादा ट्रेनिंग करना पड़ेगा। सो अभी एक ही बंदा बचा है और इसके बाद हम देखते हैं ये एसेसियन टर्टल ब्रीदिंग की मदद से चारों तरफ उस लास्ट बंदे को ढूंढने लगता है, बट उसको वो लास्ट बंदा कहीं भी नहीं मिलता। जहाँ पे वो एसेसियन अपने मन में बोलने लगता है, मैंने 5 लोगों को इस जगह छुपने कहा था, क्या मैं गलत था? और मुझे लगता है कि वो यहाँ पे नहीं है और कितना भी कोशिश कर लूं इस जगह पे मैं एक लिविंग एंटिटी का प्रेजेंस ही फील नहीं कर पा रहा हूँ, ये आखिर क्या हो रहा है? और इसके बाद वो एसेसियन बोलता है, मैं तेरे को ढूंढ नहीं पाया, सो तू बाहर आ जा। और हम देखते हैं वो लौंडा बिल्कुल उसके साइड में ही छुपा हुआ था। इतना क्लोज होने के बाद भी ब्रो उसके प्रेजेंस को फील ही नहीं कर पाया। ब्रो डैम। और ये चीज देख के वो एसेसियन भी बोलता है, क्या ये मेरे इतना करीब था? एंड ये लौंडा कौन है? ऑब्वियसली पियो ओल, जहाँ पे हम देखते हैं पियो ओल बड़ा हो चुका है। और इसका दम पियो पे आते हैं जहाँ पे पियो बोलता है, सो मेरा ट्रेनिंग फाइनली खत्म हुआ, क्या मैं ब्रेक ले सकता हूँ? एंड उसके रिप्लाई में एसेसियन बोलता है ऑफ कोर्स। और इसका सीन शिफ्ट होता है एंड हम आते हैं उस लौंडे में जिसको कुछ ही देर पहले पियो ने अच्छा कूटा था, लिटरली उसकी माँ बहन एक कर दी थी। जहाँ पे ये लौंडा पियो को देख के बोलता है, अरे अरे देखो कौन आया है, वैसे तू यहाँ पे क्या कर रहा है बेटे? और इसके रिप्लाई में पियो बोलता है, तू अपने चेहरे को बदल ले फड़वे। और हमें इस लौंडे का नाम बताया जाता है जहाँ पे इस लौंडे का नाम होता है सो ग्योक्सान। और इसके बाद पियो बोलता है, वैसे तेरे को बोल के कुछ भी फायदा नहीं है, तेरे को तो अपना चेहरा भी याद नहीं होगा। और इसके रिप्लाई में ग्योक्सान बोलता है, हु केयर्स, हमको तो ये भी नहीं पता कि हम यहाँ से कभी भी निकल भी पाएंगे। और इसके रिप्लाई में योल बोलता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। जिसके रिप्लाई में ग्योक्सान बोलता है, क्या? जहाँ पे योल बोलता है कि फूड की क्वालिटी पहले से बहुत ही अच्छा हो चुका है और मुझे लगता है कि जल्दी हम लोग को एक मिशन भी मिलने वाला है। जो सुन के पियोल कुछ ऐसा रिएक्शन देता है। इसका सेंसिटिव होता है एंड हम आते हैं उस रूम के अंदर जिसके अंदर नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 रहते हैं। और हम देखते हैं नंबर 1 ने फाइनली अपना मार्क्स हटा दिया है। और इसके बाद हम देखते हैं नंबर 1 का फेस हमें रिवील किया जाता है, जो भाई एक बुढ़ा है यो। और इसके बाद नंबर 1 जो बोलता है, इससे तुम अंदाजा लगा पाओगे कि इन 6 सालों के अंदर कितना तांडव मचा है। जहाँ पे नंबर 1 बोलता है कि इन 6 सालों के अंदर 300 बच्चों के अंदर 30 एसेसियंस मिले, यानी कि बाकी सारे मर चुके हैं, सिर्फ 30 बच्चे ही जिंदा है जो एसेसियंस बने। ब्रो लिटरली दिस इज ब्रूटल। और हमें नंबर 1 का फाइनली रियल नेम रिवील होता है जिसका नाम है लिम सेओल। भाई कोरियन नाम कुछ खतरनाक होते हैं लिटरली। और इसका नंबर 1 अपने मन में और भी बोलने लगता है कि जियांगू एक ऐसा प्लेस जहाँ पे सिर्फ एक ही रूल चलता है, किल और डाई, या तो मरो नहीं तो मरो। और अगर मैं इन बच्चों की बात करूँ, जैसा मैंने स्टार्ट किया था इन लोगों ने उससे भी बहुत ही अच्छा स्टार्ट किया है। एंड ऑल्सो मैं भी मौत के बहुत ही ज्यादा करीब हूँ, इसलिए मैं भी थोड़ा इमोशनल हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं नंबर 1 के रूम पे नंबर 2 एंड नंबर 3 भी आ जाते हैं। एंड इन दोनों के बॉडी से भाई ब्लैक कलर का कुछ ऑरा रिलीज हो रहा है, भाई कुछ अलग ही बैड एस लग रहा है लिटरली। जहाँ पे नंबर 3 नंबर 1 को देख के बोलता है, आपने अपना मार्क्स क्यों उतारा है? और इसके रिप्लाई में फर्स्ट वर्ड बोलता है, वैसे तुम लोग भी अपना मार्क्स उतार सकते हो, वैसे तुम लोगों को नहीं लगता कि 6 साल बहुत ही लंबा टाइम है? और हम देखते हैं नंबर 2 एंड नंबर 3 भी अपना मार्क्स उतार लेते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं इन लोगों का रियल नाम भी रिवील करा जाता है। एंड तुम लोग भाई देख सकते हो स्पेलिंग करने में फट जाती है ब्रो। देखो इसका नाम फिर भी इजी है, सैंगेल सिंह, बट इसका नाम गू, यार कुछ भी जाना सना भाई तुम लोग देख के पढ़ लो यार, इनका नाम कुछ ये है। इसके बाद हम नंबर 1 पे आते हैं जहाँ पे नंबर 1 बोलता है, वैसे अल्कोहल सच में बहुत ही बढ़िया होता है। इसके रिप्लाई में नंबर 3 बोलता है, यहाँ से बाहर निकलने के बाद हम जितना चाहे उतना अल्कोहल पी सकते हैं। इसके बाद नंबर 3 और भी बोलता है कि 7 साल ऑलमोस्ट हो चुका है और इसके बाद बच्चे को फाइनली मिशन भी मिलने वाला है, यानी कि बच्चे को फाइनली यहाँ से रिलीज कराया जाएगा। और इसके बाद हम नंबर 1 पे आते हैं जहाँ पे नंबर 1 बोलता है, वैसे बच्चे लोगों का क्या हाल चाल है? जिसके रिप्लाई में नंबर 2 बोलता है, वो लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, दे ऑल आर जस्ट बिल्ड डिफरेंट। एंड ये सारे लोग हद से ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, इन लोगों को कंट्रोल करना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बट ये बहुत ही रिस्की होने वाला है, हम इन लोगों को मिशन में भेज नहीं सकते, ये अभी भी उतना ज्यादा ट्रेन नहीं हुए हैं। जिसके रिप्लाई में नंबर 1 बोलता है कि हम लोगों के पास अब कोई चॉइस नहीं है, हम लोगों को जो रिक्वेस्ट मिला है उसको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। और इसका नंबर 1 बोलता है कि हम लोगों को फाइनल स्टेज जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा। और ये बोलते ही हम देखते हैं नंबर 1 टेबल के ऊपर एक बुक रख देता है और इसका सेंसिटिव होता है एंड हम सारे बच्चों के पास आते हैं और इन लोगों के सामने हम नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 को भी देख पाते हैं। जहाँ पे नंबर 1 बोलता है, तुम लोगों में से 3 लोगों को मार्शल आर्ट सीखना ही होगा और बाकी जो 27 बच्चे होंगे वो तुम लोगों को मारने के लिए घूमेंगे, जिससे तुम मार्शल आर्ट टेक्निक सीख सको। जो सुन के ये सारे बच्चे पूरा शॉक हो
जाते हैं और डर के मारे बोलते हैं सो ये लोग हम लोग की मदद से हम लोगों को ही मारना चाहता है। और इसके बाद ये लोग और भी बोलने लगता है कि हम लोगों ने ये नहीं सोचा था इसका अंत ऐसे होने वाला है। और इसका नंबर 1 बोलता है वैसे ये तुम लोगों का फाइनल ट्रेनिंग होने वाला है और इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद हम लोग तुम लोगों को यहाँ से बाहर निकल देंगे। जो सुन के यहाँ पे प्रेजेंट सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, जहाँ पे ये लोग अपने मन में बोलने लगता है क्या ये लोग सच कह रहे हैं, क्या हम फाइनली बाहर जा पाएंगे। और इसके बाद हम योल पे आते हैं, जहाँ पे योल बोलता है सो इसका सीधा मतलब हम 27 बच्चे ही बाहर जा सकते हैं एंड उसके साथ भी हमें 3 लोगों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा फिर हम बाहर जा सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं सबसे शॉकिंग मोमेंट, जहाँ पे पियो अपना हाथ उठाता है एंड पियो बोलता है मैं मार्शल आर्ट को सीखना चाहता हूँ ब्रो। यानी कि वो 3 लौंडों में से एक बन गया है, यानी कि 27 लौंडे मिलके इसको मारने वाले हैं। और ये देखिए योल पूरा शॉक हो जाती है, जहाँ पे योल बोलता है नहीं तुम मजाक कर रहे हो, तुम अपने आप को लिटरली बलि का बकरा बना रहे हो। इसके रिप्लाई में पियोल जो बैडास लाइन बोलता है, पियोल बोलता है मैं बलि का बकरा हूँ या लोन उल्फ हूँ वो तो तुम्हें बाद में पता लगेगा ब्रो। और इसके रिप्लाई में योल बोलता है वैसे तुम्हें बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा बिकॉज सब लोग तुम्हें ही टारगेट करेंगे। और इसके रिप्लाई में पियोल बोलता है मैं सिर्फ सीधा ही चलने वाला हूँ। इसका सीन शिफ्ट होता है एंड हम आता है एक बच्चे पे, जहाँ पे हम देखते हैं उस बच्चे को किसी ने स्वॉर्ड से स्टैब कर दिया है एंड हम देखते हैं ये होता है सॉन्ग, जहाँ पे सॉन्ग उस बच्चे को मारने के बाद बोलता है वैसे मेरे को माफ कर देना प्लीज। जहाँ पे सॉन्ग यहाँ से जाते हुए बोलता है ये सिर्फ मार्शल आर्ट सीखना चाहता था एंड मैंने इसको मार दिया, ये चीज मुझे बहुत ही गलत लग रहा है बट इस पॉइंट पे आके मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। और इसका सॉन्ग अपने मन में बोलता है सो इस पॉइंट पे आके सिर्फ एक ही लौंडा बचा है एंड वो कौन है, पियो ओल। इसके बाद हम देखते हैं सॉन्ग के सामने कोई हंसने लगता है एंड ये होता है ग्यूक्सांग। और इसका ग्यूक्सांग बोलता है कि मेरे लाइफ के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। इसके बाद हम आते हैं लिमिन पे, जहाँ पे लिमिन बोलती है सो पियो ओल ही आखिरी बचा है क्यों। और इसका लिमिन और भी बोलने लगता है कि हम लोगों ने बहुत ही ढूंढ लिया बट पियो हमें कहीं पर भी नहीं मिला, क्या हो सकता है वो बाहर निकल चुका है। जिसके रिप्लाई में योल बोलता है नहीं वो अभी भी अंदर ही है, सिर्फ हम लोग ही उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं। और इसके बाद योल और भी बोलता है कि लास्ट टाइम जब मैं और पियोल मिलकर ट्रेनिंग कर रहे थे। और इसके बाद हम योल एंड पियो का छोटा सा एक बैटल देखते हैं, जहाँ पे योल पियो के ऊपर हमला करते हुए बोलता है मुझे लगा था कि तुम स्वॉर्ड के बिना भी बहुत ही अच्छा फाइट कर लोगे, वेल तुम्हें और भी ट्रेनिंग की जरूरत है बिकॉज तुम सिर्फ मेरे अटैक्स को डॉज ही करे जा रहे हो। और इसका हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे योल बोलता है जो मैंने उसको एडवाइस दिया था उसका कोई मीनिंग ही नहीं है बिकॉज पियो भाई बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, वो तो सिर्फ होल्ड बैक कर रहा था सबके सामने। और इसका योल और भी बोलता है वो एक ऐसा ओपोनेंट है जिसको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है। और इसका हम ग्यूक्सांग पे आते हैं, जहाँ पे ग्यूक्सांग बोलता है वैसे पियो को मारने से अच्छा हम इंस्ट्रक्टर को ही मार दे, उन लोगों को मारना आसान है। जो बातें सुन के सॉन्ग बोलता है मैं भी इससे एग्री करता हूँ ब्रो, पियो का ऑरा कुछ अलग ही लेवल पे है लिटरली। और इसका सॉन्ग और भी बोलता है वैसे मुझे नहीं लगता कि हम इंस्ट्रक्टर को आसानी से मार सकते हैं बिकॉज मुझे लगता है कि उन लोगों ने हमारे ऊपर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन तो लगाया होगा। और इसके रिप्लाई में योल बोलता है वैसे वो सही कह रहा है बट रिस्ट्रिक्शन के बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं, अभी फिलहाल तो हमें पियो को ढूंढना पड़ेगा। इसके रिप्लाई में सॉन्ग बोलता है ठीक है। और इसका हम देखते हैं ग्यूक्सांग बोलता है वैसे मुझे लगता है मेरे पास भी अब कोई चॉइस नहीं है। और हम देखते हैं ये चारों एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं और हम देखते हैं पियो ओल बिल्कुल इन लोगों के सामने ही छुपा हुआ था एंड इन लोगों ने उसके प्रेजेंस को फील ही नहीं कर पाया ब्रो। जहाँ पे हम देखते हैं पियो बाहर आके बोलता है इंस्ट्रक्टर को मारना इंटरेस्टिंग। इसका पियो अपने मन में बोलता है मुझे लगता है कि इस पॉइंट पे आगे इंस्ट्रक्टर अभी बिजी होंगे बिकॉज सारे लोग मेरे को ढूंढ रहे हैं और मुझे लगता है ये सही टाइम है जब मैं उन लोगों के मिशन को अच्छे से जान पाऊंगा। और ये बोल के पियो आगे बढ़ने लगता है और इसका सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं पियो उस घर के सामने आ जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं घर के सामने 2 असैसिन्स खड़े हैं, जहाँ पे पियो उन 2 गार्ड को देख के बोलता है सो यहाँ पे तो टाइट सिक्योरिटी है बट ये मेरे लिए उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैं इन लोगों को चकमा दे के इजीली अंदर जा सकता हूँ। और ये बोलने के बाद ही हम देखते हैं पियो के बॉडी के चारों तरफ से एक ब्लैक कलर का ऑरा रिलीज होने लगता है जो उसको पूरा घेर लेता है, जहाँ पे पियो अपने मन में बोलता है कि इंस्ट्रक्टर ने कहा था जब मैं इस टेक्निक का यूज करता हूँ तो टर्टल बेदिंग इसके ऊपर यूज नहीं होता एंड ऑल्सो जब मैं थंडर स्प्लिटिंग कल्टीवेशन टेक्निक को यूज करता हूँ तब मेरा जो ब्रीदिंग होता है वो स्प्लिट हो जाता है और इसकी वजह से कुछ अलग चीज तो होता है और इस चीज की वजह से चीजें बदल जाते हैं। एंड क्या चीज होता है, इसकी मदद से वो अपने प्रेजेंस को पूरा हटा सकता है, यानी कि अपने प्रेजेंस को एब्सोल्यूट लिमिट तक इरेज कर सकता है। लिटरली इसका ये टेक्निक बहुत ही खतरनाक है, जहाँ पे हम देखते हैं इसका यूज करके लिटरली इन दोनों के सामने से पियो चला जाता है एंड ये लोग फील ही नहीं
नहीं कर पाते कि इन लोगों के सामने से एक जिंदा लौंडा चल के गया है ब्रो। जहाँ पे हम देखते हैं फाइनली पियो इस घर के अंदर घुस जाता है। उसके बाद हम देखते हैं पियो उस रूम के अंदर ही घुसता है। इस रूम के अंदर हमने थोड़ी देर पहले नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 को बैठ के गप्पे लड़ाते देखा था। जहाँ पे हम देखते हैं पियो इस रूम के अंदर आके चारों तरफ इधर उधर कुछ ढूंढने लगता है। जहाँ पे पियो बोलता है तो ये लोग हम लोगों से क्या हाइड कर रहे हैं। और इसके बाद हम देखते हैं पियो सारे बुक्स को भी चेक करने लगता है। जहाँ पे पियो बोलता है ये लोग हम लोग को एसेसिन्स क्यों बनाना चाहते हैं एंड ऑल्सो हम लोग इस प्लेस के अंदर क्या कर रहे हैं एंड इन लोगों ने हम लोग को इस प्लेस के अंदर क्यों रखा है। ये सारे सवाल अभी पियो के दिमाग में घूम रहे हैं। और इसके बाद ही हम देखते हैं पियो एक स्क्रोल को देख लेता है और ये स्क्रोल वही सेम स्क्रोल है जो पहले हमने नंबर 1 के हैंड में देखा था। जहाँ पे हम देखते हैं पियो फाइनली उस स्क्रोल से कागज निकालता है एंड फाइनली पियो को मालूम पड़ जाता है कि ये कांड फैंटम ब्लड ग्रुप के कैप्टन ने किया है। और हम देखते हैं इस स्क्रोल को देखने के बाद पियो को सब कुछ मालूम पड़ जाता है कि आखिर ये लोग एसेसिन्स क्यों चाहते हैं। देखो बेसिकली ब्लडशॉट ग्रुप का जो कैप्टन है वो बेसिकली वू गैंगसैंग को मारना चाहता है। और वू गैंगसैंग कौन है? देखो मुझे लगता है वही लौंडा है जिसका फेस अभी तक हमें रिवील नहीं कराया गया है। और इस लेटर को पढ़ने के बाद पियो बोलता है वू गैंगसैंग कौन है। और इसके बाद पियो अपने मन में और भी बोलने लगता है वो कितना ज्यादा महान है कि उसके वजह से इतने सारे लॉन्डो का सैक्रिफाइस करा गया और उसके वजह से हमें 7 साल तक ये एसेसिन ट्रेनिंग कराया गया एंड सिर्फ इस लॉन्डे की वजह से 300 लोगों के अंदर से 270 लोग मारे गए। क्या ये सारा सैक्रिफाइस उसके लिए वर्थ है? क्या सिर्फ उसके लिए हम लोगों ने इतना ज्यादा सैक्रिफाइस किया? और इसके बाद पियो और भी कुछ बोलने वाला होता है कि पियो कुछ फील करता है। जहाँ पे पियो बोलता है कोई आ रहा है। देखते हैं घर के अंदर फाइनली आ चुका है नंबर 1। और इसके बाद हम देखते हैं नंबर 1 फाइनली अपने रूम के सामने आता है एंड दरवाजे के सामने आके रुक जाता है। और हम देखते हैं नंबर 1 रूम के डोर को स्पीड में खोलता है बट हम देखते हैं रूम के अंदर कोई भी नहीं है। बट नंबर 1 एक चीज नोटिस करता है। नंबर 1 नोटिस करता है कि उसने सब कुछ क्लीन करके गया था बट जब वो अंदर आता है देखता है कि सारे बुक्स इधर उधर फैले हुए हैं। और ये देख के नंबर 1 को समझ आ जाता है कि कोई उसके रूम पे आया था। और इसके बाद हम देखते हैं नंबर 2, नंबर 3 भी घर में घुस जाते हैं और सामने नंबर 2, नंबर 3 कुछ देख के शॉक हो जाते हैं एंड हम देखते हैं नंबर 1 कुछ अलग ही रेंज में आ रहा होता है। जहाँ पे नंबर 3 नंबर 1 को ऐसा देख के बोलता है क्या कुछ गलत हुआ है, जिसके रिप्लाई में नंबर 1 बोलता है कोई मेरे रूम पे आया था, इस गुफा से एस्केप करने से पहले उसको मेरे सामने लाओ। जो बातें सुन के नंबर 2 नंबर 3 बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। जहाँ पे नंबर 2 बोलता है क्या तेरे रूम पे कोई आया था एंड नंबर 3 बोलता है ये आखिर कौन कर सकता है। और नंबर 2 नंबर 1 से पूछता है वैसे तेरे पास कोई आइडिया है कि तेरे रूम पे कौन आ सकता है, जिसके रिप्लाई में नंबर 1 बोलता है उन सारे बच्चों के अंदर सिर्फ एक ही बच्चा जो ये काम कर सकता है। और इसके रिप्लाई में ये दोनों बोलते हैं कौन, और नंबर 1 बोलता है पियो ओल। और हम देखते हैं पियो बिल्कुल उन लोगों के ऊपर ही छुपा हुआ है। और इसके बाद हम नंबर 2 पे आते हैं जहाँ पे नंबर 2 बोलता है वैसे ये यकीन करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है बिकॉज सारे लोग उसको ढूंढ रहे हैं एंड वो क्या छुपने के लिए हमारे प्लेस में आएगा, ऐसा होना तो बहुत ही मुश्किल है। और इसके बाद नंबर 1 और भी बोलता है कि अगर हमने पियो को छोड़ दिया तो आगे जाके वो हमारे लिए खतरा बन सकता है। और इसके रिप्लाई में नंबर 2 बोलता है वैसे हमारे पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है जिसकी वजह से हम उसको पकड़े कि वही इस रूम के अंदर आया था, बिकॉज अगर हमने पियो को बिना सबूत के मार दिया तो सारे बच्चे हमारे खिलाफ हो जाएंगे। और इसके रिप्लाई में नंबर 2 बोलता है देन वी विल डिसाइड देयर ऑपोजिशन टू पियो ओल, जिसके रिप्लाई में नंबर 2 नंबर 3 पूछता है व्हाट कैसे। और इसके रिप्लाई में नंबर 1 बोलता है सो मैं बांसुरी बजाने वाला हूँ। और ये बातें सुन के नंबर 2 नंबर 3 बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और ये दोनों इतना क्यों शॉक हो जाता है तुम्हें थोड़ी देर में ही मालूम पड़ेगा। और इसके रिप्लाई में नंबर 2 बोलता है वैसे ये हमारे पास लास्ट रिस्ट्रिक्शन है, जिसके रिप्लाई में नंबर 1 बोलता है कि ये हमें कभी ना कभी तो यूज करना ही था, तो आज ही क्यों ना इसका यूज किया जाए। और इसके बाद नंबर 1 बोलता है द टाइम हैज कम टू शो पियो ओल एंड ऑल द चिल्ड्रेन who they are to honor who has their lives in the palm of his hand is। और इसका नंबर 1 नंबर 2 एंड नंबर 3 से पूछता है सो मैं क्या उस हेल्प फ्लूट को यूज कर सकता हूँ, एंड इसके रिप्लाई में ये दोनों बोलते हैं ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं नंबर 1 एक ऊंचे जगह आ जाता है और हम नंबर 1 के हैंड में फ्लूट देख सकते हैं, जहाँ पे नंबर 1 बोलता है आई विल शो यू हेल। और नीचे हम सारे बच्चों को देख पाते हैं जहाँ पे ये सारे अभी भी पियो को ढूंढ रहे हैं, बट पियो इन लोगों को घंटा मिलने नहीं वाला।
और इसके बाद हम योल पे आते हैं जहाँ पे योल बोलता है इतने सारे हम बच्चे मिलकर भी पियो को ढूंढ नहीं पा रहे हैं, एंड ऑल्सो वो अगर सेक्टर 1 के अंदर ही नहीं है तो आखिर पियो कहाँ पर है। और इसके बाद हम देखते हैं फाइनली हेल फ्लूट बजने लगता है, और इस साउंड को सुनने के बाद योल बोलता है ये क्या एक इंस्ट्रूमेंट का साउंड है। और हम देखते हैं फ्लूट के साउंड को सुनने के बाद सारे बच्चे जमीन में गिर जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं सारे बच्चे दर्द से करारने लगते हैं, जहाँ पे ये सारे बोलने लगते हैं कि हम लोगों को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज कोई बचाओ। और इसके बाद हम लिमिन पे आते हैं जहाँ पे लिमिन बोलता है ये आखिर क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे बॉडी को अंदर से कोई खा रहा है। और हम देखते हैं लिमिन दर्द से करा रहा था एंड लिमिन के सामने आ जाता है पियो ओल, जहाँ पे पियो लिमिन की ऐसी हालत देख के बोलता है सो उन लोगों ने फाइनली रेस्ट्रिक्शन को एक्टिव कर दिया है, जहाँ पे पियो अपने मन में बोलता है इन सारे लोगों को इतना ज्यादा दर्द हो रहा है बट मेरे को कुछ क्यों नहीं हो रहा, मुझे इस चीज को फाइंड करना पड़ेगा। और इसके बाद हम देखते हैं पियो लिमिन के इंटरनल एनर्जी को फील करने की कोशिश करता है, बट एक चीज जो पियो हमें बताता है कि इसमें बहुत ही ज्यादा खतरा है, बिकॉज पियो ने अगर इस चीज को सही से नहीं किया तो लिमिन भी थंडर स्प्लिटिंग कल्टीवेशन टेक्निक ऑटोमेटिकली सीख जाएगा। जहाँ पे हम देखते हैं फाइनली पियो लिमिन के इंटरनल एनर्जी को फील करता है, जहाँ पे पियो इंटरनल एनर्जी को फील करते हुए देखता है कि इंटरनल एनर्जी के साथ कोई भी लोचा नहीं है। इसके बाद पियो मन में सोचने लगता है कि डिफरेंस कहाँ पर है, बिकॉज हम सारे लोगों को एक ही खाना खिलाया गया, हम सारे लोगों को एक ही मार्शल आर्ट सिखाया गया एंड हम लोगों ने एक ही सफरिंग किया। और इसके बाद हम देखते हैं पियो को फाइनली याद आता है कि डिफरेंस है पॉइजन का, बिकॉज उसको एक सांप ने काटा था एंड एक सांप के काटने के बाद भी वो जिंदा था, जहाँ पे पियो अपने मन में बोलता है मुझे लगता है कि रेस्ट्रिक्शन के साथ पॉइजन का कुछ संपर्क तो है, बिकॉज पॉइजन तो मेरे ऊपर काम ही नहीं करता। और इसके बाद पियो अपने मन में और भी सोचने लगता है कि 27 लोगों को एक साथ ऐसे दर्द देना ये तो भाई तो एक इंस्ट्रूमेंट से देना बहुत ही मुश्किल है। और इसके बाद पियो बोलता है हो सकता है कि हमारे खाने के अंदर धीरे धीरे पॉइजन मिलाया गया, जिससे हमारे जो ब्लड एंड ब्लड वेसल्स है वो सारे पॉइजनस हो जाए एंड एट द एंड ये लोग हमें कंट्रोल कर पाए रेस्ट्रिक्शन के माध्यम से। एंड इसके बाद पियो बोलता है लेकिन एक सेकेंड अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये सारे लोग कोलैप्स होके मारे जाएंगे। और इसके बाद पियो देखता है कि सारे एसोसिएंट्स उसके तरफ ही आ रहे हैं, जहाँ पे पियो अपने मन में बोलता है मैं अब क्या करूँ, मैं क्या करूँ, क्या मैं भाग जाऊँ। एंड इसके बाद पियो बोलता है नहीं, अगर मैं यहाँ से भाग गया तो इन लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि पॉइजन से मेरे को घंटा कुछ नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं पियो जमीन में लेट जाता है, जहाँ पे पियो अपने मन में बोलता है अब मेरे को एक्टिंग करना पड़ेगा जिससे इन लोगों को लगे कि सारे बच्चे एंड मेरे अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं एक एसोसिएंट फाइनली पियो को ढूंढ लेता है, जहाँ पे हम देखते हैं पियो अच्छे से एक्टिंग भी कर रहा है, जहाँ पे वो एसोसिएंट चीखते हुए बोलता है पियो मिल गया है, आप लोग कहाँ पे हो। एंड ब्रो नंबर 1 एक अलग ही रेंज में पियो की तरफ बढ़ने लगता है एंड नंबर 1 के बॉडी से हम कुछ इंसेल लेवल का ऑरा फील करने लगते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं नंबर 1 बिना बात करके अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है एंड अपने स्वॉर्ड से लिटरली पियोल के कंधे को स्टैप कर देता है। ब्रो पियो अब बचने नहीं वाला। और हम देखते हैं नंबर 1 पियो के सामने आके बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम के अंदर जाने की, तुझे क्या लगा तू मेरे से ऐसे ही छुप जाएगा। और हम देखते हैं पियो बहुत ही बढ़िया एक्टिंग कर रहा है, जहाँ पे पियो बोलता है मैं आपके रूम पे नहीं गया था। और हम देखते हैं नंबर 1 पियो के शोल्डर से अपने स्वॉर्ड को निकलते हुए बोलता है मेरे से फिर से तू झूठ कह रहा है। और ये बोल के नंबर 1 पियो के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक हमला करने वाला होता है कि नंबर 2 से रोक लेता है, जहाँ पे नंबर 2 बोलता है आप ये नहीं कर सकते। यहाँ पे नंबर 2 नंबर 1 को बोलने लगता है कि पियो छुपने में एक्सपर्ट है एंड रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग हमें वो चाहिए एंड बाकी जो सारे बच्चे हैं वो सारे मर चुके हैं। नंबर 2 और भी बोलता है कि मुझे पता है कि ये कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है एंड इसके रिप्लाई में नंबर 1 बोलता है तुझे क्या लगता है मैं कितना कंट्रोल करके रखा हूँ मेरे को। और इसके बाद नंबर 2 बोलता है कि हम लोग इन लोगों को जितना चाहे उतना मैनिपुलेट कर सकता है बिकॉज हमारे पास हेल फ्रूट है एंड ऑल्सो आप देख सकते हो कर्स पॉइजन के सामने ये सारे लोग पावरलेस है, जहाँ पे नंबर 1 सारे एसोसिएंट्स को बोलता है कि इन सारे बच्चों को एंटीडोट दे दो। बाद हम देखते हैं सारे बच्चे फिर से नॉर्मल हो जाते हैं, जहाँ पे नंबर 1 बोलता है ये सारा गलती पियो की है एंड ऑल्सो अगर ऐसी गलती दोबारा हुई तो मैं तुम सारे लोगों की माँ बहन अकेले एक कर दूंगा। और इसके बाद हम देखते हैं पियो फिर से मेडिटेशन करने लगता है एंड पियो अपने मन में वही बात सोचने लगता है कि ये सारे लोग कर्स पॉइजन के सामने पावरलेस है। और इसके बाद पियो अपने मन में बोलता है मुझे पता है उस स्नेक वेनम ने उस कर्स पॉइजन को तोड़ दिया एंड थैंक गॉड मैं उस सिचुएशन से फाइनली एस्केप कर पाया।
इसका सीन शिफ्ट होता है एंड हम आते हैं लीमिन पे, जहाँ पे लीमिन बोलता है पियो यहाँ पे सच में आया था। और हम देखते हैं योल, लीमिन एंड ग्यूक्संग पियो को ढूंढने के लिए आए हैं। और इसके बाद हम योल पे आते हैं, जहाँ पे योल बोलता है ये बहुत ही डिस्गस्टिंग है, वो अकेले इस जगह कैसे आता है एंड ऑल्सो हमें हर समय रेस्ट चाहिए, बट ये लौंडा हर समय ट्रेनिंग करता रहता है। एंड इसके बाद हम योल पे आते हैं, जहाँ पे योल अपने मन में वही सोचने लगता है कि ये सब गलती पियोल की थी, जहाँ पे वो सोचते है बोलता है मुझे पता है इस पॉइंट पे कैसे पियो ही हमारी मदद कर सकता है। और इसके रिप्लाई में ग्यूक्संग बोलता है वैसे उसको ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, वो कहाँ पे छुपा है लिटरली। और ये बोलने के बाद ही हम देखते हैं ग्यूक्संग के पीछे पियो आ जाता है एंड पियो बोलता है तू मेरे को क्यों ढूंढ रहा है। एंड ये देख के लिटरली ग्यूक्संग की फट जाती है। ग्यूक्संग बोलता है अरे भाई तूने तो मेरे को डरा दिया। एंड पियो को देख के लीमिन एंड योल भी शॉक हो जाते हैं, जहाँ पे ग्यूक्संग बोलता है साले अपनी इस हाइडिंग टेक्निक को अपने साले। और इसके बाद पियो इन सारे लोगों को देख के बोलता है सो मार्जिला किया है। और इसके रिप्लाई में योल बोलता है कि हम लोग तुमसे बात करने आए हैं। और इसके रिप्लाई में पियो पूछता है किसके बारे में, जिसके रिप्लाई में योल बोलता है रेस्ट्रिक्शन के बारे में, जहाँ पे योल बोलता है कि थोड़ी देर पहले हमारे ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन यूज हुआ था उसके बारे में तुझे मालूम है, मुझे पता है। एंड ऑल्सो मुझे ये भी पता है अगर तू वहाँ पे सही टाइम पे नहीं पहुंचता तो हम सारे लोग कोलैप्स हो जाते, बट हमारे सेंसेस जब वापस आए हमने देखा कि तू हमारे बिल्कुल साइड में ही था। सो इसका मतलब रेस्ट्रिक्शन स्टार्ट होने के बाद तू हमारे पास आया। सो इसका मतलब मुझे लगता है कि तेरे को इस रेस्ट्रिक्शन से कुछ नहीं होता, यानी कि इस रेस्ट्रिक्शन का तेरे ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। जो सुन के लीमिन भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, जहाँ पे लीमिन बोलती है जब मैं दर्द से कर रहा था एंड जब मैं अपने दर्द को एंड्योर कर रहा था तब कोई मेरे इंटरनल एनर्जी को देख रहा था। सो पियो क्या तुम थे। इसके बाद हम योल पे आते हैं, जहाँ पे योल बोलता है तेरे को सब कुछ मालूम है, तेरे को मालूम नहीं है रेस्ट्रिक्शन के बारे में। और इसके रिप्लाई में पियोल बोलता है हाँ मेरे को मालूम है। जो सुन के ये तीनों पूरा शॉक हो जाते हैं, जहाँ पे पियोल बोलता है मेरे को सब कुछ मालूम है, मुझे पता है कि ये रिस्ट्रिक्शन भी क्या है एंड ये रिस्ट्रिक्शन तुम लोगों के अंदर कैसे आया ये भी मुझे पता है। और ये बातें सुन के योल बोलता है हम लोगों को बताओ प्लीज, हम लोगों को बताओ। और इसके रिप्लाई में पियो बोलता है मगर क्यों, मैं तुम लोगों को इसके बारे में क्यों बताओ, इससे मेरा क्या फायदा होगा। और ये बातें सुन के ग्यूक्संग बोलता है अबे भड़वे हम तेरे दोस्त है। एंड इसके रिप्लाई में पियोल बोलता है क्या दोस्त, वैसे मुझे ये नहीं पता था कि दोस्त सारे लोग अपने आप को ही मारने लगते हैं ब्रो। ये बातें सुन के तुम इन तीनों का रिएक्शन देखो। और इसके रिप्लाई में ग्यूक्संग बोलता है सो ठीक है आज से तू मेरा दोस्त हुआ एंड मैं ये वादा करता हूँ कि मैं तेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा एंड तू मेरा एक दोस्त है। और इसके रिप्लाई में पियोल बोलता है और तुम्हें क्या लगता है ये बातें को सुनने के बाद मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करने वाला हूँ। और इसके रिप्लाई में ग्यूक्संग बोलता है अरे अगर हम दोनों यहाँ से एक साथ निकल गए तो हम दोनों बहुत ही ज्यादा मजे करेंगे, हम दोनों एक साथ फेस्टिवल में जाएंगे, एक साथ बहुत ही खाना खाएंगे। और इसके बाद हम योल पे आते हैं, जहाँ पे योल ग्यूक्संग को चुप करा देता है, जहाँ पे योल बोलता है मैं भी तुमको मेरा दोस्त कंसिडर करता हूँ एंड ऑल्सो मेरे ग्रुप के जो सारे बच्चे है वो भी तुम्हारी बात मानेंगे। और इसके बाद हम लीमिन पे आते हैं, जहाँ पे लीमिन शर्माते हुए बोलती है कि मैं भी तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मानता हूँ एंड मैं तुम्हें कभी भी बिट्रेल नहीं करूंगा। ब्रो इसको देख के मुझे हिनाता की याद आ गई लिटरली। और इसके बाद हम फाइनली पियो पे आते हैं, जहाँ पे पियो बोलता है ये है कर्स्ड पॉइजन। जो सुन के ऑब्वियसली ये तीनों बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, जहाँ पे पियो और भी बताने लगता है कि हम सारे लोग कर्स्ड पॉइजन से पॉइजनस हो चुके हैं। वैसे वो जो पॉइजन है वो हमारे बॉडी को हार्म नहीं करता अनटिल कोई ऐसा चीज जो उसको इफेक्ट करे, जैसे साउंड हो या कुछ और इसके रिप्लाई में योल पूछती है सो तुम उस कर्स पॉइजन से कैसे फ्री हो पाए। और इसके रिप्लाई में पियोल फाइनली बताता है कि पॉइजन से मेरे को कुछ नहीं होता और इसकी वजह से कर्स पॉइजन का इफेक्ट मेरे ऊपर नहीं होता। और इसके बाद पियोल और भी बोलता है कि मैंने तुम लोगों को सब कुछ बता दिया है, इस कर्स पॉइजन को कैसे दूर करना है ये तो तुम्हें फिगर आउट करना पड़ेगा। और इसके रिप्लाई में योल बोलता है थैंक यू सो मच, मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा एंड तुम्हें अगर कभी भी मेरी जरूरत हुई बिना झिझकते हुए मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और इसके बाद पियो बोलता है सो ठीक है अब मैं चलता हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं पियो यहाँ से जाने लगता है, बट पियो के सामने लीमिन खड़ी है, यहाँ पे लीमिन बोलती है ली सियोलमिन। और इसके रिप्लाई में पियोल पूछती है ये आखिर क्या है। और इसके रिप्लाई में लीमिन बोलती है ये मेरा रियल नेम है एंड मैं चाहता हूँ तुम इसको याद रखो, प्लीज इस नाम को याद रखना। और ये बोल के लीमिन यहाँ से चली जाती है एंड ये सुन के पियोल बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। इसका सीन शिफ्ट होता है एंड हम आते हैं नंबर 1 पे, जहाँ पे नंबर 1 बोलता है सो आज हम इस केव से बाहर निकलेंगे।
जो सुन के ये सारे बच्चे अपने मन में बोलने लगता है सो फाइनली हम बाहर निकलेंगे। और इसका नंबर 1 योल को बोलता है कि सारे बच्चों की मदद करना उन लोगों को बाहर निकलने में। और इसके रिप्लाई में योल बोलता है यस सर। और इसके बाद हम देखते हैं सारे बच्चे उस बैकेट के थ्रू धीरे धीरे ऊपर उठने लगते हैं। और इसके बाद हम नंबर 1 को देखते हैं जहाँ पे नंबर 1 सारे बच्चों को देख के बोलता है मेरे को अभी भी डाउट है इन सारे बच्चों के अंदर कितने बच्चे लास्ट तक टिक पाएंगे, क्योंकि ये सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है बट इन लोगों के ओपोनेंट का टैलेंट कुछ अलग ही लेवल में है। दे विल हैव अ हार्ड टाइम सर्वाइविंग। और इसका नंबर 1 अपने मन में बोलने लगता है दिस इज नन ऑफ माय बिजनेस। इसके ऊपर मेरे को इतना ध्यान देना नहीं चाहिए, मेरा काम जो था मैंने वो कर दिया है, अब इन लोगों की बारी। और इसके बाद हम सारे बच्चों पे आते हैं जहाँ पे हम देखते हैं सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं बिकॉज ये सारे बच्चे फाइनली स्केप से बाहर निकलने वाले हैं। लेट्स गो। इसके बाद हम पीओ पे आते हैं जहाँ पे पीओ अभी भी सोच रहा है, जहाँ पे पीओ बोलता है क्या हम सच में यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, बिकॉज मुझे ये यकीन ही नहीं हो रहा। सो फाइनली वो टाइम आ गया। इसके बाद हम योल पे आते हैं जहाँ पे योल पीओ को बोलता है मुझे लगता है कि हम लोग को जल्दी ही कुछ मिशन मिलने वाला है। इसके रिप्लाई में पीओ बोलता है हो सकता है, वैसे कस्ट पॉइजन का क्या हुआ। इसके रिप्लाई में योल बोलता है कि बहुत सारे बच्चों के अंदर जो कस्ट पॉइजन था वो डिटॉक्सिफाइड हो चुका है। और ये बात सुन के प्योल बोलता है क्या सच में। इसके रिप्लाई में योल बोलता है हाँ लिमिन ने ये काम किया है। और इसके बाद हम देखते हैं फाइनली सारे लोग केव से बाहर निकल चुके हैं, सिर्फ पीओ योल एंड कुछ लौंडे ही बाकी है। इसके बाद हम देखते हैं ये सारे लोग बकेट में चढ़ जाता है एंड ये सारे लोग भी ऊपर उठने लगते हैं। और इसके बाद पीओ अपने मन में सोचता है कि लिटरली हम लोग एक अंडरग्राउंड के अंदर इतना गहराई में थे एंड हमने 7 साल इस जगह में गुजारा है लिटरली। और इसके बाद हम ग्यूक्संग को देखते हैं जहाँ पे ग्यूक्संग बोलता है सो फाइनली हम ऊपर आने वाले हैं, मैं ऊपर देख सकता हूँ। पीओ जब ऊपर देखता है पीओ बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और हम देखते हैं पीओ अपने कपड़े को फाड़ के एक आईपैड बना लेता है एंड अपने आँख को ढक लेता है, जहाँ पे पीओ अपने सारे दोस्तों को बोलता है कि अपने आंखें को अगर सही सलामत चाहते हो तो अपने आंखों को ढक लो। तो सुन के हम देखते हैं इसके सारे दोस्त अपने आंखों को ढकने लगते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं ये सारे लोग फाइनली ऊपर आ जाते हैं एंड ये सारे लोग बोलते हैं कि बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। ऑब्वियसली ये सारे लोग 7 साल तक लिटरली अंडरग्राउंड के अंदर थे, अगर सनलाइट इनके ऊपर पड़ेगा लिटरली वो बहुत ही ज्यादा हर्ट करेगा इन लोगों को। और इसके बाद हम देखते हैं फाइनली ये सारे लोग ऊपर आते हैं एंड कोई इन लोगों के सामने आके बोलता है सो हमें बहुत सारे यूजफुल लौंडे मिल चुके हैं। एंड ऑब्वियसली पीओ का आग ढका हुआ है इसलिए पीओ इसको देख नहीं पाता, जहाँ पे पीओ बोलता है ये आखिर कौन है। उसके बाद हम इस लौंडे पे आते हैं जहाँ पे ये बोलता है मैंने जो रिक्वेस्ट किया था उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ और मुझे लगता है ये ब्लड सोर्ट ग्रुप का कैप्टन होगा। और इसके बाद पीओ अपने मन में बोलता है कि मैं इसके बातें को सुन के समझ सकता हूँ कि इसके बॉडी में बहुत ही ज्यादा पॉइजन होगा एंड मुझे लगता है कि ये आदमी ब्लड सोर्ट ग्रुप का कैप्टन होगा। और हमें फाइनल इसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है जहाँ पे हमें फाइनली बताया जाता है ये है ब्लड सोर्ट ग्रुप का कैप्टन, इसका नाम है जीयू जियांग। और इसका जुएंग बोलता है कि इन सारे लोगों को मेरे घर में ले चलो। और इसका हम पीओ पे आते हैं जहाँ पे पीओ यूजियांग को देख तो नहीं पाता बट पीओ बोलता है मैं तेरे वॉइस को याद रखूंगा। तब हमें बताया जाता है फाइनली हम उस केव से बाहर आए एंड हम इस प्लेस में रहने लगे एंड फाइनली हम वर्ल्ड देख पा रहे हैं। और इसके बाद हम देखते हैं ये सारे लौंडे एक साथ एक रूम के अंदर है जहाँ पे पीओ बोलता है सो मैं फाइनली उस अंडरग्राउंड से बाहर आ गया इसलिए मैं अपने शरीर को धोना चाहता हूँ, यानी कि सिंपली बात करना चाहता है। और इसके रिप्लाई में ग्यूक्संग पूछता है वैसे तू ये कैसे करेगा एंड इसके रिप्लाई में हम सामने एक कुआं देख पाते हैं जिसके अंदर ऑब्वियसली पानी तो होगा। क्या हम देखते हैं पीओ फाइनली फ्रेश हो जाता है जहाँ पे पीओ अपने मन में बोलता है ये चांदनी रात, ये हवा, ये मौसम मुझे बहुत ही पसंद है एंड इस चीज को मैं बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा था। तो फाइनली मैं बाहर आ गया। कुछ बच्चे कुएं के पानी से खेल रहा होता है एंड ये लोग बहुत ही मजे कर रहे होते हैं एंड पीओ भी दूर बैठे बैठे इस चीज को देख रहा होता है। और इसके बाद हम इस बच्चे पे आते हैं जहाँ पे ये बच्चा बोलता है ये फूल कौन सा है एंड इसके रिप्लाई में ये बोलता है वैसे ये सुंदर तो है। और इस फूल को देख के हम देखते हैं ये बच्चा रोने लगता है जहाँ पे ये बच्चा बोलता है सो फाइनली हम बाहर आ गए। एंड इसके बाद हम देखते हैं पीओ भी ये देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है बट इसके नेक्स्ट मोमेंट ही हम देखते हैं एक एसेसियन आके उस फूल को कुचल देता है एंड उन लोगों के सामने खड़ा हो जाता है जो देख के ये दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं पीओ के सामने एंड इन लोगों के सामने ये कुछ वेपन टाइप का कुछ चाकू वाकू फेंक देता है और ये एसेसियन आके इन लोगों को बोलता है कि तुम लोग अपने पास ये वेपन रखो बिकॉज तुम लोगों को जल्दी कुछ मिशन मिलने वाला है, इसलिए रेडी रहना। और इसी के साथ फाइनली द किडनैपिंग आर्क एंड होता है एंड हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से न्यू आर्क स्टार्ट होने वाला है जिसके अंदर लिटरली तुम पीओ को बहुत ही ज्यादा बैटल करने देखने वाले हो। देखो मैंने ज्यादा दूर नहीं पढ़ा है बट जितनी दूर तक पढ़ा है मैंने देखा है कि चारों तरफ भाई तांडव मचा है लिटरली
एंड ये मानवा धीरे धीरे बहुत ही क्रेजी चल रहा है। एंड पीओ का जब तुम पावर लेवल देखोगे एक पॉइंट पे आके तुम्हें भी गूज़बम्प्स जरूर आएगा। सो होम इस वीडियो कैसा लगा कमेंट करना। एंड ऑल्सो देखो जो गॉड एपोक्लिप्स है उसका पूरा बैटल एंड हो जाने दो, उसके बाद मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। बिकॉज गॉड एपोक्लिप्स का जो राउंड 7 है वो लिटरली कुछ अलग ही लेवल में चल रहा है। जो दोनों लड़ रहे हैं उन दोनों का बैटल बहुत ही खतरनाक चल रहा है। एंड देखो मुझे लगता है कि 2-3 चैप्टर के बाद उन दोनों का बैटल फाइनली एंड हो जाएगा। उन दोनों का बैटल खत्म होने के बाद मैं एक लंबा वीडियो बनाऊंगा एंड उसके अंदर उन दोनों का बैटल कवर कर दूंगा। सो इसकी चिंता तुम मत लियो। एंड हाँ, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक का न्यू चैप्टर आने के बाद मैं उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। देखो मैंने हाल ही में बर्ज़र्क मांगा को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया है एंड उसके अंदर सारे लोग मेरे को उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। देखो अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं बर्ज़र्क मांगा को कंटिन्यू करूँ तो नीचे कमेंट करना। एंड ऑल्सो अगर तुम ये भी चाहते हो कि उसको छोड़ के मैं कोई दूसरा मांगा एक्सप्लेन करूँ तुम वो भी कह सकते हो कमेंट के अंदर। सो मेरे को भाई कमेंट के अंदर बताना कि तुम लोग क्या चाहते हो। होमिस बहुत कल बात है एंड वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है एंड तुम लोग देख सकते हो मैं पसीने से पूरा भीग चुका हूँ। सो होमिस मिलता है किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। एंड ऑल्सो मिस इतना सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच, तुम लोग सच में बहुत ही बढ़िया हो। सायोनारा।